प्रिय मित्रों, इन 3 परिस्थितियों में स्त्री निर्दयी बन जाती है। सगी अपनी औलाद पर भी रहम नहीं करती। कौन सी स्त्री सगे पति के साथ भी रहम नहीं करती है? किन परिस्थितियों में औरत अपने परिवार को भी मार सकती है? कहते हैं मित्रों, स्त्री की द्वारा अच्छी तरह से रचाए गए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकती। मनुष्य की तो औकात ही क्या है। और स्त्री अपने दंभ का प्रदर्शन तभी दिखाती है जब उसके मन के अनुरूप कोई काम नहीं होता है या वह अपने किसी बड़े पाप को छुपाना चाहती है। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इस कहानी को ध्यान से सुनना। कहते हैं, जो भी मनुष्य स्त्री के स्त्रीया चरित्र को समझ लेता है वह कभी जीवन में धोखा नहीं खाता है। दर्शक बंधु, पुराने समय की बात है। पंजाब प्रांत में एक सियालकोट नाम की राजधानी थी। सियालकोट में एक सलेह नाम का राजा राज करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय धर्मात्मा राजा था। पर कहते हैं, हर अच्छी चीज में कोई न कोई अवगुण भी होता है और हर एक बुरी चीज में कहीं न कहीं गुण भी होता है। तो मित्रों, राजा सलीम खान का पहला विवाह इसरा देवी के साथ हुआ था। वह बहुत ही संस्कारी और पति परायण स्त्री थी। राजा सुलेमान की जवानी अब ढल चुकी थी, फिर भी उनके मन से भोगों की आसक्ति खत्म नहीं हुई थी। उनका मन अभी भी भोगों में रत रहता था। वह एक कहावत है, मन मतंग माने नहीं जब तक खता न पाए। जैसे विधवा स्त्री सो गर्भ रह ही पछताए। आदमी का मन ही सारे फसादों की जड़ है। जब तक यह मचलता रहता है तब तक यह नई मुसीबत खड़ी करता रहता है। यही हुआ राजा सलीम खान के साथ। एक बार जब वे अपने राज्य का भ्रमण कर रही थी तो एक गांव में उन्हें एक बहुत सुंदर लोना नाम की लड़की दिखाई दी। उस लड़की की सुंदरता पर राजा मोहित हो गया। मन में उससे विवाह करने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, यह लड़की किसकी है? इसका पता निकालो, मुझे इससे विवाह करना है। इसने मेरे मन को हर लिया है और अब मैं जब तक इसको पा नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मित्रों, मंत्री ने जब उस लड़की का पता निकलवाया तो वह लड़की एक दलित परिवार की थी। पर कहते हैं, दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो कीमत नहीं देखी जाती। ठीक यही हाल राजा सलीम खान का था। उस लूना नाम की लड़की ने महाराज सलीम खान को पागल कर दिया था। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते उनके ध्यान में वही लड़की आ जाया करती थी। इधर राजा सलीम खान सियालकोट के राजा थे, इसलिए अपने राज्य की हर वस्तु पर उनका अधिकार था। उस लड़की की आयु अभी 20 वर्ष की थी, लेकिन राजा सलीम खान 50 वर्ष के हो चुके थे। पर वह एक राजा थे, इसलिए उनका आदेश सर्वोपरि था। राजा के कहने पर राजा के मंत्री और कुछ विशिष्ट लोग उनकी शादी का प्रस्ताव लेकर लूना के घर गई और उसके परिवार वालों से कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मित्रों, अब राज आज्ञा कौन टाल सके। दूसरी बात, वो एक गरीब घर की लड़की थी। यदि राज परिवार में ब्याह कर जाए तो यह भी बहुत बड़ी बात है। लूना के परिवार वालों ने बड़ी हंसी खुशी के साथ लूना का विवाह राजा सलीम खान से कर दिया। लूना अब रानी बन गई थी। महाराज सलीम खान अपनी नई नवेली पत्नी को पाकर बड़े खुश थे। अब उनका राजकाज में भी मन नहीं लगता था। दरबार जाती थी और उधर शाम को समय से पहले ही दरबार की समाप्ति करके घर आ जाती थी। इसी प्रकार भोग विलास में लिप्त रहते कई वर्ष बीत गए। राजा सलीम खान पर तो पूरी तरह से बुढ़ापा हावी हो गया था, लेकिन रानी लोना ने अभी जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। मित्रों, आपको बता दूं कि राजा की पहली रानी थी रानी इसरा। उसका एक बेटा था। राजा ने उस पुत्र को पाने के लिए बड़े जतन किए थे। पुत्रेष्टि यज्ञ रचाया था। उस पुत्रेष्टि यज्ञ के फल से ही राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्र के जन्म होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ था। लेकिन जब राजा ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई तो ज्योतिषियों ने बताया था कि महाराज, आपके पुत्र को 12 वर्ष तक कोई भी न देखे। आप स्वयं भी अपने पुत्र को 12 वर्ष तक अपनी आंखों से न निहारें। यदि आपके पुत्र को किसी ने देख लिया तो यह बहुत बड़ा अपशकुन होगा। आपके पुत्र का जीवन संकट में घिर सकता है। उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। इसलिए बालक के भविष्य को देखते हुए सलाह दी जाती है कि बालक को किसी सुरक्षित एकांत स्थान पर 12 वर्षों तक रखा जाए ताकि किसी की उस पर नजर न पड़े। उसके रहने खाने की सारी व्यवस्था किसी एकांत घर में कर दी जाए। मित्रों, ब्राह्मणों ने उसका नाम पूरा रखा था। राजा सलीम खान ने अपने पुत्र के लिए एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण कराया था। उस घर में बच्चे के खेलने खाने की सारी सुविधाएं संपन्न थी। केवल रानी सराह के साथ उस बालक को नवीन महल में छोड़ दिया गया।
वही रानी अपने पुत्र को लेकर उस नए महल में रहने लगी और उसके भोजन पानी की और समस्त बातों का अच्छे से ध्यान रखती थी, क्योंकि वह एक माँ थी। उसे महल में भांति भांति के खिलौने रखवा दिए, कई तरह की खाने पीने की चीजों का प्रबंध करा दिया। अगर किसी वस्तु की जरूरत होती थी तो बड़ी रानी बाहर चली आती थी, लेकिन पुत्र को 12 वर्ष तक उस महल से बाहर नहीं निकलने दिया। राजा का पुत्र तो था, लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि किसी ने आज तक देखा ही नहीं था, और राजा ने आदेश भी करवा दिया था कि जो कोई छुपकर भी उनके पुत्र को देखने की कोशिश करेगा उसे तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार राजा सलीम खान का पुत्र अपनी माता के साथ एकांत में रहता था, और इधर राजा अपनी छोटी रानी के रूप सागर में गोते लगा रहा था। समय के साथ राजा वृद्ध होने लगा और उधर लौना का शरीर एकदम तरुण था। बूढ़े राजा के साथ रहकर वह ऊब गई थी, उसकी शारीरिक इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। लूना बार बार अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मैंने इस बूढ़े राजा से विवाह करके अपनी किस्मत को फोड़ लिया, अब मैं चाहकर भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। यह राजा मेरी इच्छा को जगा तो सकता है पर शांत नहीं कर सकता। हाय, मेरी तो किस्मत फूट गई। मित्र रानी लोना की सेवा में कई दासियों को राजा ने लगा दिया था कि हमारे प्राणप्रिय के लिए किसी तरह का कोई कष्ट न हो। रानी पूरे दिन सज-धज कर अपने पलंग पर पड़ी रहती थी। जब मन नहीं लगता था तो अपनी दासियों से हंसी मजाक की बातें कर लिया करती थी। रानी लोना सामने से तो राजा का सम्मान करती थी, पर पीठ पीछे उन्हें कोसती रहती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 12 वर्ष बीत जाती हैं। रानी का यौवन एकदम तरुण था और उधर राजा के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। इधर राजा ने अपने पुरोहित के कहने पर पुत्र पूरन को एकांत महल से अपने महल में बुलवा लिया। राजा ने बड़े ही भव्य तरीके से अपने पुत्र का स्वागत किया, क्योंकि आज 12 वर्षों के बाद उन्हें उनका पुत्र देखने को मिल रहा था। राजकुमार पूरन का बचपन से ही बड़ी अच्छी तरह से देखभाल हुई थी, इसलिए वह 12 वर्ष में बहुत सुंदर और जवान दिख रहा था। बताते हैं कि राजा का पुत्र इतना सुंदर था कि उसे देखकर राजा खुशी से गदगद हो गया। परियां भी आकाश से देखकर उसे पाने को तरसती थी। अब तक पूरन ने जो कुछ सीखा था वह अपनी माता से ही सीखा था। उसकी मां ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे हुनर उसकी माता ने ही सिखा दिए थे। इसके साथ साथ उसे संस्कारों की ऐसी शिक्षा दी थी कि उसने अपने आचरण से सबका मन मोह लिया। अपने पुत्र से भेंट मुलाकात लाड़ प्यार करने के बाद राजा ने पूरन को अपनी छोटी रानी के कक्ष में सौतेली मां को प्रणाम करने के लिए भेजा कि जाओ अपनी छोटी मां से आशीर्वाद ले आओ। दोस्तों, राजा की बात सुनकर पूरन अपनी छोटी मां से मिलने के लिए जाता है और छोटी मां लोना के कमरे में पहुंचता है तो पूरन को देखकर छोटी रानी लोना मदहोश हो जाती है। पूरन के चेहरे से उसकी नजर नहीं हटती। मित्रों, आपको बता दें कि छोटी रानी लूना को नहीं मालूम था कि नौजवान सुंदर कुमार हमारी सौत का बेटा है। उसके सुंदर चेहरे को नजर बांध कर देखती ही रह गई। उसने अपनी दासी से पूछा कि यह नौजवान सुंदर पुरुष कौन है, तो दासी ने बताया कि रानी साहिबा, यह नौजवान आपकी बड़ी रानी का बेटा है। मित्रों, रानी लूना तो पूरन की सुंदरता की इतनी दीवानी हो गई थी कि वह यह भूल गई कि हमारा पुत्र है। पूरन को देखकर उसके मन में वासना की इच्छा जागृत हो गई। अब तो धीरे धीरे लोना अपने तन मन को पूरन के प्रति समर्पित करके पूरन को अपने तन मन के प्रति आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। मित्रों, उस समय पूरन उन सभी बातों से अनजान था। वह छोटी रानी की चेष्टाओं को नहीं समझ रहा था। राजकुमार पूरन उस दिन तो अपनी छोटी माता को प्रणाम करके लौट आया, लेकिन रानी लूना ने उसे उसी दिन से अपने मन में बिठा लिया था कि यदि यह कुमार मुझे मिल जाए तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। इधर राजा सुलेमान ने पूरन की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय में पूरन ने समस्त शिक्षा पूरी कर ली। एक दिन की बात, राजकुमार पूरन अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी रानी लूना की उस पर नजर पहुंच गई। राजकुमार को देखते ही वह वासना के वशीभूत हो गई। उसने अपनी दासी को भेजकर राजकुमार पूरन को अपने कक्ष में बुलाने के लिए कहा। मित्रों, दासी ने जाकर राजकुमार पूरन को यह खबर दी, राजकुमार, इस समय तुम्हारी मौसी की तबीयत बहुत खराब है, आप चलकर उन्हें देख लो। दासी की बात सुनकर राजकुमार पूरन कहने लगा, दासी, अगर छोटी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो राजबाई के पास जाती, पिताजी को सूचित करती, मेरे जाने से भला क्या हो सकता है। दासी ने कहा, राजकुमार, छोटी रानी ने आपको ही बुलाया है। दर्शक बंधु, राजकुमार पूरन ने सोचा, यदि मैं उनके बुलाने पर न गया तो भी यह समझेंगी कि पूरन हमारी सौत का बेटा है, इसीलिए नहीं आया।
यही सोचकर वह उस दासी के साथ छोटी रानी लूना के कक्ष में पहुंच गया। छोटी रानी लूना ने राजकुमार पूरन को अपने पास में बैठा लिया और प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगी। पूरन ने देखा कि दासी ने तो मुझे यह बताया था कि मेरी छोटी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे तो छोटी माँ बिल्कुल एकदम स्वस्थ नजर आ रही हैं। तब मौका पाकर लोना ने पूरन का हाथ पकड़ लिया और बोली, कुमार, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। तुम्हें मेरे साथ मेरे माँ बेटे के रिश्ते को भुलाकर मुझे अपनी प्रियतमा कहो। मैं अपने जीवन में तुम्हें अपने दिल में बसा चुकी हूँ। दर्शक बंधु, रानी लोना के ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पूरन ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि आप मेरी माँ के समान हैं। आपके साथ ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप मेरे पिता की प्रेयसी है, मेरी धर्म की माँ है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कृत्य सपने में भी नहीं कर सकता। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी मानसिकता को। दोस्तों, पूरन के मुख से स्पष्ट इनकार सुनकर लोना मानने को तैयार नहीं थी। तब पूरन कहता है कि हे माता, आप जो सोच रही हैं यह बहुत ही घोर अपराध है, एक पुत्र के लिए भी और एक माँ के लिए भी। आप तो हमारी माँ हैं, हमारे पिता की दूसरी पत्नी हैं। मैं आपके साथ ऐसा पाप कदापि नहीं कर सकता। आप नहीं जानती हैं कि जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके पराये पति के साथ में प्रेम करती हैं और कामातुर होकर के संबंध बनाने का प्रयास करती हैं, तो भी अगले जन्म में बालपन में ही विधवा हो जाती हैं। इसलिए हे माता, मुझे माफ करना, आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। मित्रों, राजकुमार पूरन को अपने जाल में फंसाने के लिए लोना तरह तरह से प्रयास करती है, मगर राजकुमार पूरन उसके हाथ नहीं आता है। लोना बात करते करते पूरन पर पूरी तरह से आसक्त हो चुकी थी। कभी वह पूरन की गोद में बैठने का प्रयास करती, कभी उसे अपनी बाहों में भरने का प्रयास करती। पूरन अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से जाने का प्रयास कर रहा था। रानी ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे प्रेम को ठुकरा कर मेरी सौंदर्य का अपमान कर रहे हो। सोच लो, ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मित्र राजकुमार पूरन अपना हाथ छुड़ाकर और रानी लोना को धक्का मारकर तेजी से कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। यह देखकर दोनों का मन जो था वह आशंकाओं में डूबने लगा। लो सोचने लगी, कहीं पूरन यह बात अपने पिता से जाकर न कह दी। अगर कह दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। दूसरी बात, उसने सोची कि पूरन ने मेरे सुंदर स्वरूप का अपमान किया है तो उसको सबक सिखाकर ही चैन लूंगी। मित्रों, अब तो रानी लोना ने पूरन को साजिश के तहत मरवाने का निश्चय कर लिया। अब तो रानी लोना ने तिरिया जाल रचा कर तैयार किया और वह अपने वस्त्र फाड़कर रोती चिल्लाती हुई राजा के शयन कक्ष की तरफ दौड़ती हुई भागी और राजा शालिवाहन के कक्ष में जाकर के जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। राजा अपनी रानी के फटे हुए वस्त्र देखकर हैरान थे। एकदम से राजा ने रानी लोना को पकड़कर उठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए पूछने लगी, हे प्रिय, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? लोना को राजा के इन्हीं प्रश्नों का इंतजार था। लोना रोती गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हे राजन, यदि मैं बताऊंगी कि मेरा यह हाल किसने किया है तो आप विश्वास नहीं करोगे। तब राजा ने कहा, हे प्रिय रानी, तो मुझे साफ साफ बताओ, जिसने भी तुम्हारा यह हाल बनाया है, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। मित्रों, रानी जो बात राजा से कहलवाना चाहती थी वह बात राजा ने पहले ही कह दी। तब रानी रोते हुए कहती है, हे महाराज, मैं पूरन को अपना पुत्र मानती हूं, परंतु पूरन कहता है कि आप मेरी नहीं हूं। मेरी मां तो सलाह है, उसने आज मेरे साथ जबरदस्ती की। वह मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहता है। अब आप ही बताइए, मुझे आप अपनी स्त्री बनाकर लाए थे या अपनी बेटी की? मैंने जब उसका विरोध किया तो उसने मेरे कपड़े फाड़कर मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया। मैं किसी तरह भागकर आपके कक्ष तक आई हूं। महाराज, पूरन ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वह दौड़ते हुए मुझे धमकी दे रहा था कि जा, मेरे पिता मेरे बारे में ऐसी बात कभी नहीं मानेंगे। वह कह रहा था कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। अब तो हे प्राणनाथ, मुझे अपनी इज्जत बचाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पूरन मेरी सुंदरता पर मोहित हो चुका है। कहता है कि पिता बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझ नौजवान को अपना लो। कह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी मां नहीं मानता हूं। मेरी उम्र से तुम्हारी उम्र थोड़ी ही तो ज्यादा है। प्यार में सब चलता है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। हे राजन, मैं आपकी पतिव्रता नारी हूं। आपके अलावा किसी दूसरे पुरुष को मैंने कभी सपने में भी चिंतन नहीं किया है। मैं अपने शरीर किसी दूसरे पुरुष को कैसे छूने दूं? वह मुझे आपके बूढ़े होने की दुहाई देता है। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसके मन में आपका तो बिल्कुल ही डर नहीं है। उसने मेरे साथ बड़ी ही जोर जबरदस्ती की है।
मेरे कपड़े फाड़ दिए। राजन, आप मुझे अपने पुत्र की हवस का शिकार होने से बचा लो। मैं आज भाग नहीं गया। मैं आज भाग नहीं आती तो जाने क्या क्या हो जाता। प्रिय बंधु, लोन की इतनी बातें सुनकर राजा का क्रोध अपने पुत्र के लिए 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर राजा ने जल्लादों को बुलाने का बुलावा भेज दिया। रात्रि का अंतिम पहर बीतते ही पूरन को बंदी बनाकर के राजमहल में लाया गया। जल्लाद को पूरन के हाथ पांव काटकर मृत्युदंड देने का फरमान सुनाया। राजा का आदेश पाते ही जल्लादों की तो मजबूरी थी, लेकिन जल्लाद तो जल्लाद ही होता है। वह जानते थे कि पूरन निर्दोष है और राजा अपने पुत्र को अपनी रानी के कहने पर इतना कठोर दंड दे रहा है। मित्र राजा के हुक्म के मुताबिक जल्लाद पूरन के हाथ पैर काटकर उसे जंगल की तरफ फेंकने के लिए ले गए। उसी समय पूरन के शरीर से एक ऐसा तेज प्रकट हो गया जिसे जल्लाद सह नहीं पाए। जल्लाद उसे एक अंधे कुएं में फेंक कर चली आई और राजा को सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, हमने आपके आदेश का पालन कर दिया है। वह अब मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा। यह सुनकर रानी लोना बहुत खुश होती है। उधर जब यह खबर बड़ी रानी को मिलती है कि हमारे पुत्र को महाराज ने मृत्युदंड दे दिया है, तो उसके ऊपर वज्रसा गिर जाता है। पुत्र वियोग में पागल सी हो जाती है। वही रानी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पुत्र इस तरह का घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। जरूर इसमें किसी की साजिश है। मित्रों, उधर पूरन हाथ पैर कटा हुआ उसे कुएं में पड़ा कराह रहा था, पर किसी की हिम्मत न हुई कि कोई उसके पास तक पहुंच जाता। इधर रात्रि होने को थी और इधर गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ उसी वन में आते हैं और वहीं अपना पड़ाव डाल देते हैं। इधर चेला लोग भोजन बनाने के लिए कुएं से पानी लाने के लिए उसी कुएं पर गए तो उस कुएं से उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर कुछ चेला दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास आते हैं और बताया कि गुरु जी, किसी मनुष्य के कराहने की आवाज उस कुएं से आ रही है। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ ने सारी कहानी समझ ली। गुरु गोरखनाथ ने अपनी योगमाया से पूरन को उस कुएं से बाहर निकाल दिया। गुरु गोरखनाथ तो सब जान ही चुके थे, फिर भी पूरन ने अपनी पीड़ा भरी गाथा उन्हें कह सुनाई। मित्रों, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चांद का दूसरा जन्म राजा सुलेमान के पुत्र के रूप में हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे उपदेश किया। पूरन को अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया था। गुरु गोरखनाथ ने अपने तंत्र मंत्र विद्या से पूरन के हाथ पैरों को बिल्कुल ठीक कर लिया था। अब तो पूरन गुरु गोरखनाथ के बताए हुए मार्ग पर चल रहा था और तंत्र विद्या से उसने कठिन साधना प्रारंभ कर दी थी और उनके चेला के साथ रहने लगा। मित्रों, एक दिन गुरु गोरखनाथ की सेवा में पूरन चलते चलते राजकुमारी सुंदरा देवी के राज्य में चला गया। सभी योगी जनों को भूख प्यास लगी थी। गुरु का आदेश हुआ कि पूरे दिन आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। इधर भोजन का प्रबंध करने के लिए कुछ चेला भिक्षा के लिए जा रहे थे। तब गुरु ने उन्हें चेतावनी दी और बताया कि इस राज्य की राजकुमारी बहुत ही निर्दयी है। वह साधु संतों को भिक्षा नहीं देती है, उल्टा उन्हें मृत्यु दंड देती है। कोई शिष्य उनके दरवाजे पर भूल से भी न जाए और जाना भी पड़ जाए तो बड़ी सावधानी पूर्वक जाना। तब पूरन ने कहा, गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही भोजन का प्रबंध करके मैं आता हूँ। अब तो पूरन उसी राज्य के राजमहल में भिक्षाटन के लिए जाता है। उधर जहां गुरु ने जिसके घर के लिए मना किया था, पूरन भिक्षा मांगते मांगते उसी के द्वार पर पहुंच जाता है और भिक्षा की आवाज लगाने लगता है। अलख निरंजन की आवाज लगाई तो एक पहरेदार जो था वह द्वार पर आया। उसने देखा कि यह तो योगी है। वह तुरंत पास आया और कहा कि योगीराज, आपको मालूम नहीं है, हमारी राजकुमारी सुंदर योगी और साधुजनों को भिक्षाटन के लिए आने पर मृत्यु दंड देती है। यदि आप अपनी भलाई चाहते हो तो तत्काल यहाँ से चले जाइए। क्यों व्यर्थ में यहाँ अपनी जान गंवाने के लिए आए हो? पहरेदारों की बात सुनकर पूरन ने कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु भाइयों की भोजन की व्यवस्था करूं, इसलिए मुझे राज दरबार से भिक्षा चाहिए। मित्रों, उसके बाद उसने फिर से आवाज लगाई। अलख निरंजन की आवाज इतनी तेज थी कि पहरेदार को जाकर बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। राजकुमारी सुंदरा के कानों में आवाज पहुंची तो तुरंत ही हाथ में तलवार लेकर अपने द्वार पर आ गई। राजकुमारी सुंदरा योगी पूरन को देखते ही देखते मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय के बाद में जब मूर्छा से राजकुमारी बाहर निकली तो सुंदरा के हाथों से तलवार छूटकर गिर पड़ी थी। तब योगीराज पूरन ने पूछा कि आप साधुजनों की योगियों की हत्या क्यों करती हो? शायद तुम नहीं जानती कि हत्या करना पाप है।
तब सुंदरा ने बताया कि हमारे राज्य के ज्योतिषियों ने बताया था कि मेरा विवाह किसी योगी के साथ होना निश्चित है। इसीलिए मैं अपने द्वार पर आने वाले योगी साधु संत को मार देती हूँ। जिन साधु योगी के सामने मैं असहाय पड़ जाऊंगी वह साधु क्षत्रिय परिवार का होगा और वही मेरा पति होगा। राजकुमार पूरन इतना सुंदर था कि वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने पूरन के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब पूरन ने कहा कि मैं पारिवारिक जीवन से दूर एक योगी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। पूरन ने कहा, देवी मैं गुरु गोरखनाथ और मैं अपने कुल समेत गुरु का अपमान नहीं सह सकता, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें। प्रिय मित्रों, अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।